वस्तु होती है उसमें दो बुद्धि पाई जाती। व्यवहारिक वस्तु में दो प्रकार की बुद्धि बनती है, एक सद्बुद्धि बनती है, एक असद्बुद्धि बनती है। तो असद्बुद्धि उसको कहते हैं जिसका व्यभिचार हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। वो सद्बुद्धि उसको कहते हैं जिसका व्यभिचार नहीं होता, निवृत्ति नहीं होती, अभाव नहीं होता। तो इसलिए उस जैसे घट बोल दिया तो घट में एक सत्ता की अनुभूति होती रहती है। किसकी? आत्मरूप सत्ता की अनुभूति होती रहती है। तो आत्मा हमेशा तीनों कालों में रहती है, वो सद्बुद्धि हो गई। तो घटो अस्ति, पटो अस्ति, घटसन, पटसन। तो जो इसमें सन सन है सत्ता का वाचक है, क्योंकि सन असभुवि धातु से सन शब्द बनता है। तो घट है, तो है किसका बोध करा रहा है? सत्ता का बोध करा रहा है। कौन सी सत्ता का बोध करा रहा है? कि निर्विशेष आत्म सत्ता का बोध करा रहा है। तो कारण की अनुभूति करा रहा है। किसकी? कारण की अनुभूति। और जो कारण रूप अधिष्ठान में ये संपूर्ण जगत कल्पित है। कौन कल्पित है? जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वह कारण रूप अधिष्ठान में कल्पित है। जैसे उदाहरण दिया जाता है रस्सी में सर्प है, तो रस्सी रूप जो अधिष्ठान है उसमें सर्प कल्पित होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो अधिष्ठान है, तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान में संपूर्ण जगत कल्पित है। तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान में जो सद्बुद्धि है उसका व्यभिचार नहीं होता। और ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित जो घट पट जगत आदि दिख रहा है वो उसका व्यभिचार हो जाता है। जैसे रस्सी में रस्सी रूप अधिष्ठान का अभाव नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, किंतु रस्सी में कल्पित जो सर्प है उसका व्यभिचार हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब और उसी को लेकर के कहते हैं कि विशेषाणाम ए व्यभिचारित्वे सतोपि तद उत्पत्तिर अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि ताद सिद्धिताद अवस्थ्यमिति। शंका पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विशेषणों का व्यभिचार हो जाने पर भी, विशेषणों को कैसे व्यभिचार मान लेने पर सतो विद्यमान कहते हैं, व्यभिचार होने पर भी सत का तद उत्पत्ति हो जाती है। सत की उत्पत्ति का व्यभिचार नहीं होता। सत का भी विशेषणों के व्यभिचार हो जाने पर सत की भी तद उत्पत्ति का जो सत दिख रहा है उसकी उत्पत्ति का व्यभिचारित्व में जो हेतु दिया था, अब व्यभिचार में सत्य के विशेषणों के व्यभिचार हो जाने पर भी सत्य जो सत वस्तु होती है उसकी उत्पत्ति में अव्यभिचारित्व हेतु होता है। अतः सत का व्यभिचार नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। ऐसा जो हेतु दिया था उस हेतु की असिद्धता को शंका कर रहे हैं कि वो हेतु सिद्ध नहीं होता। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कैसे? पूर्व पक्षी यहाँ पर वर्णन करता है, कहता है कि सद्बुद्धि मतलब विशेषणों के व्यभिचार मान लेने पर, जैसे घट के फूट जाने पर घट में रहने वाली सद्बुद्धि उसमें नहीं रहती है। घट में अब घट ही फूट गया तो फिर बुद्धि किसको आश्रय करके रहेगी, है ना। तो उसी प्रकार से उसी को लेकर कहते हैं विशेषणों के व्यभिचार हो जाने पर सत की सिद्धि में जो हेतु दिया था वो व्यभिचार दोष से ग्रसित नहीं था, तो उसकी असिद्धि की आशंका कर रहे हैं कि वो सिद्ध नहीं होता, है ना। कौन नहीं होता? कि अव्यभिचारित्व हेतु दिया था, अर्थात अरे जो सद्बुद्धि है उसका अभाव हो जाता है, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न बनाता है कि सद्बुद्धिर अपि घटे नष्टे न दृश्यते इति चेत। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि सद्बुद्धि का भी अरे कहते घट के नष्ट हो जाने पर, किसके नष्ट हो जाने पर? घट वस्तु के। तो घट के फूट जाने पर सद्बुद्धि जो घटः सन ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो घट है तो वो घट बुद्धि भी तो नहीं देखी जाती। फिर कोई नहीं कहता कि घट है, ऐसा नहीं बोलते कोई व्यक्ति। घट के नष्ट हो जाने पर घट में रहने वाली जो बुद्धि होती है घट सन,
तो सन बुद्धि है पना, हिंदी में जो है पना होता है, घट है, घड़ा है, तो ये भी तो फिर नहीं देखा जाता है, सद्बुद्धि भी तो नहीं देखी जाती थी। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता है, उसका खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। घटादि के नाश देश के, घटादि नाश देश में तद उपरक्त आकार सत्व अभाने भी न सत्वम घटादि अभाव अधिष्ठानतया भानादिति। तो यहाँ पर पूर्व सिद्धांत का घटादि के द्वारा घटादि नाश देश में, यहाँ पर घटासी जो घटादि देश नाश हो जाने पर तद उपरक्त, तो घट के आकार के रूप से सत्व के भान न होने पर भी घट ऐसा है, घट है, तो न सत्वम घटादि के अभाव का अधिष्ठान, घटादि का अभाव, घटादि जहाँ पर है उसके अधिष्ठान का अभाव नहीं होता, आता अधिष्ठान रूप से भान रहता है, अधिष्ठान की सत्ता विद्यमान रहती है। तो कहते हैं क्या, ना सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, विशेष अभावात, उसमें हेतु दिया है कि विशेष का भाव नहीं है, अर्थात घट वहां पर नहीं है, इतना अकेला है, किंतु है पना निषेध नहीं होता। विशेष का भाव नहीं है किंतु अधिष्ठान का तो भाव है। अधिष्ठान का भाव मतलब वहां पर घट है, घट नहीं है, तो उसमें है पना तो है ही है, अतः वहां अधिष्ठान सत्ता तो विद्यमान ही है। तो अधिष्ठान सत्ता किसको बोलते हैं, कहते हैं अधिष्ठान अवशेषो ही नासा कल्पित वस्तु ना, अधिष्ठान अवशेष रहे, अधिष्ठान कल्पित वस्तु का नाश ही अधिष्ठान का अवशेष है, यानी अधिष्ठान अवशेषो ही नासा, अधिष्ठान का अवशेष ही नाश कल्पित वस्तु ना, कल्पित वस्तु का नाश कैसे, अधिष्ठान का अवशेष बना रहना। ये वार्तिक है, सुरेश्वराचार्य भगवान के द्वारा लिखा गया है कि किसको कहते हैं, अधिष्ठान का अवशेष, अधिष्ठान का शेष बना रहना, अधिष्ठान अवशेषो ही नाशः कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश है अधिष्ठान का अवशेष। तो अधिष्ठान रूप जो सत्ता है वो विद्यमान रहती है, कल्पित वस्तु उसमें नाश हो जाती है, लेकिन अधिष्ठान का अवशेष तो बना ही रहता है। यह क्योंकि अधिष्ठान का जो अवशेष है, घड़ा की आकृति फूट जाने पर मृत्तिका का नाश नहीं होता, अधिष्ठान है वो। उसी प्रकार रस्सी में सर्प दिख रहा था, सर्प का अभाव हो जाता, नाश हो जाता, किंतु अधिष्ठान रूप जो रस्सी है उसका नाश नहीं होता। उस इसी दृष्टांत को दाष्टान में घटा लो, जैसे रस्सी में कल्पित सर्प है, जो कल्पित वस्तु का नाश हो गया, रस्सी में कल्पित वस्तु कौन थी, सर्प था, तो सर्प का नाश हो गया किंतु रस्सी का नाश नहीं हुआ। मृत्तिका से बना हुआ घट का नाश हो गया किंतु मृत्तिका का नाश नहीं हुआ। इस दृष्टांत को दाष्टान घटा लिया, संपूर्ण जगत का नाश हो गया किंतु ब्रह्म का नाश नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण जगत उसी में कल्पित है। तो विशेष के भाव न होने से तो सद्बुद्धि का अभाव हो जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विशेष का भाव नहीं है, इसलिए तो कोई नहीं कहता कि यहाँ पर घट है। अब विशेष होता तो फिर व्यक्ति कह देते कि घट है, विशेष ही नहीं है फिर कैसे कहेंगे, आकाश में तीर मानने के समान व्यर्थ हो रहा है। इस प्रकार से उसी को विवरण कर रहे हैं, संग्रह वाक्य को विवरण करते हैं, कथन करते हैं। यहाँ पर सद जैसे दृष्टांत दिया है, दृष्टांत टीका में 49 नंबर पृष्ठ की तृतीय पंक्ति, यथा जिस प्रकार से सर्वगता जाति, जाति सर्वगत होती है, एकम अनेकम अनुगततम सामान्यत्वम, ये सामान्य का लक्षण, जाति का लक्षण एक है, अनेक में अनुगत होती है, उसको सामान्य कहते हैं, उसी को जाति कहते हैं। ऐसा गोत्र जाति है, तो गोत्र जाति एक है किंतु अनेक में अनुगत हो जाती है, हर पिंड में अनुगत होती है, हर पिंड को आकृति विशेष को गाय कहते हैं, है ना। जो आकृति विशेष है शासनादिमत्वम गोत्वम, जिसके गले में गलकंड लटकता रहता है, इसमें गले में गलकंड लटकता रहता है, उसी को गाय कहते हैं। अब जिसके गले में गलकंड नहीं लटक रहा उसको गाय नहीं कहते, दूसरी भाषा में कहते, जैसे जर्सी गाय। अब जर्सी गाय के गले में, अरे विदेशी जो गाय होती है ना, उसके गले में गलकंड नहीं रहता है, मतलब झालर, जो झालर बोलते हैं ना, तो भारतीय गाय में तो झालर रहती है, भारतीय
गाय में कैसी रहती है, झालर रहती है, किंतु विदेशी जो जर्सी, जिसको जर्सी गाय बोलते हैं, उसमें झालर नहीं रहती, रहती होगी तो थोड़ी बहुत सी रहती है, इसलिए उसको गोत्र तो है, क्रॉस करके बनाई है, तो लेकिन फिर भी उसमें इस प्रकार का भाव नहीं रहता। और दूसरी नील गाय है, उस ककुद भी नहीं, ऊपर का कंधा भी नहीं रहता, ककुद भी नहीं रहता, नीचे की झालर भी बहुत ही छोटी रहती है, इसलिए उसके गाय उस जर्सी गाय का दूध पियो तो बड़ा अरे खराब लगता है, अरे गंदा आता है उसमें। एक जगह मैं पीता था, मेरे को मिलता था, तो मेरे को तो वो खराब ही लगता था। तो क्या हो गया, विशेष, अरे ये वर्णन कर दिया। तो जैसे गोत्र सर्व टीका को लेकर कह रहा हूं कि जैसे गोत्र सर्वगत जाति होती है, तो जाति अत्र खंड मुंड आदि व्यक्ति के अभाव देश में भी गोत्र व्यंजक अभावात न व्यज्यते न गोत्र अभावात ततः सत्वम अपि घटादि नासे व्यंजक अभावात न भाति न स्वरूप अभावात इति उत्तम प्रपंचति। जैसे गो सर्वगत जाति, गो है सर्वगत जाति होती है, किंतु खंडमुंड आदि, जो खंडमुंड आदि वाला पिंड था, व्यक्ति था खंडमुंड वाला, शासनादिमत्तम खंड हो गया, शासना जिसके गले में गलकंड लटक रहा है, ककुत जिसके में है इत्यादि, इसको गाय कहते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं है वहां पर, है ना, तो व्यक्ति के अभाव देश से गोत्र, जो गोत्र जाति थी, उस व्यंजक का अभाव हो जाता है, व्यंजक नहीं दिख रहा है, जिसमें गोत्र जाति दिखना चाहिए थी वो पिंड नहीं है, इसलिए वहां पर तो गोत्र का व्यंजक का भाव न होने से, व्यक्त न होने से न व्यज्यते गोत्र जाति व्यक्त नहीं हो पाती, किंतु गोत्र जाति अभाव हो जाए ऐसी बात नहीं है, गोत्र जाति का अभाव नहीं होता। एक पिंड, जैसे एक गाय मर गई, तो एक गाय के मर जाने पर गोत्र जाति समाप्त हो जाए ऐसी बात भी नहीं है, वह जाति दूसरे में चली जाती है। जहाँ पर पिंड होगा गोत्र जाति, गोपिंड, वहां पर गोत्र जाति बैठ जाती है। जैसे एक मनुष्य के मर जाने पर सारी मनुष्यत्व, जो मनुष्यत्व जाति है वो नष्ट नहीं होती, दूसरे मनुष्य में बैठी रहती हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर के जो सत्व है, घटादि के नाश हो जाने पर व्यंजक का भाव न होने से, घटादि के नाश हो जाने पर व्यंजक का भाव न होने से, यानी घट रूप व्यंजक न होने से न भाति आता, घट है ऐसा भाषित नहीं होता है, इसलिए घट का आकार का अभाव हो जाने से सत्य बुद्धि नाश हो जाए ऐसी बात नहीं है। तो विशेष का कहते हैं, विशेष के भावना होने से वो सद्बुद्धि नहीं दिखती, विशेष दिखने पर तो सद्बुद्धि दिख जाती है, उसी को कहते हैं भाष्य में सद्बुद्धि विशेषण विषय सति ही विशेष अभावे विशेषण अनुपत्तौ किम विषय से आते हैं। कहते सद्बुद्धि, जो सद्बुद्धि है विशेषण को विषय करने वाली होती हुई, घट सन, तो घट विशेष हो गया और घट सन विशेषण हो गया, घट सन, तो घट सन में घट जो कैसे हो गया, विशेष हो गया, सन उसका विशेषण हो गया। तो सद्बुद्धि कैसे, विशेषण को विषय करने वाली होती हुई विशेष अभावे, तो विशेष में घट के अभाव हो जाने पर विशेषण की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि घट है, तो घट रहने पर व्यक्ति बोलता है घट है, इसलिए घट नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति ये भी नहीं बोलता घट है, अरे यहाँ पर है पन्ना नहीं बोलता, हाँ घट नहीं है ऐसा बोल देता है। तो विशेषण की उत्पत्ति नहीं होती, तो विशेषण की उत्पत्ति न होने पर किम विषय, किस प्रकार से कहेंगे कि व्यक्ति कह रहे घट के न होने पर सद्बुद्धि का विनाश हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। ना तो कहता, ना तो पुनः सद्बुद्धि विषय अभावात, कहते पुनः सद्बुद्धि के विषय का अभाव हो जाता है ऐसी बात नहीं है, सद्बुद्धि का जो विषय है सन, उसका अभाव नहीं होता। विशेषण की उत्पत्ति न होने पर किम विषय, किसको लेकर के कहेंगे, है ना, किम विषय बुद्धि बनेगी, किसको विषय लेकर के बुद्धि बनेगी, विशेषण, विशेष के न होने पर विशेषण की उत्पत्ति नहीं हो पाती, किंतु सद्बुद्धि विशेषण के न रहने पर, जैसे पीताम्बर, कोई व्यक्ति पीला, काला पीला रंग वाला वस्त्र पहना हुआ है, अब वो व्यक्ति है ही नहीं है वहां पर, तो कहेंगे देवदत्त, जैसा देवदत्त गोरा है, यज्ञदत्त काला है, अब देवदत्त और यज्ञदत्त वहां पर है ही नहीं है, तो गोरा और काला कैसे कहेंगे, गोरा काला तभी कहेंगे जब यज्ञदत्त देवदत्त वहां पर रहेगा कि गोरा है काला है,
किंतु देवदत्त एकदत्त है ही नहीं है वहां पर, तो गोरा काला नहीं कह सकते। उसी प्रकार से विशेष की भावना होने पर विशेषण किसको आश्रय करके रहेगा, किम विशेष्यात्, किम विशेषण किसको आश्रय करके रहेगा, किसको आश्रय करके वो विशेषण वाली बुद्धि बनेगी। अर्थात सद्बुद्धि के विषय का अभाव हो जाने से सद्बुद्धि का अभाव नहीं होता। सद्बुद्धि का जो विषय का अभाव हो जाने से, विषय का अभाव हो जाने से सद्बुद्धि का अभाव नहीं होता, क्योंकि वहां पर सद्बुद्धि किसी ना किसी को आश्रय करके बैठती है, तो वहां पर नहीं है, तो ना होने से इसलिए उसका नाश हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी ऐसे सिद्ध करने के पश्चात कहते हैं साप्रतियोगिक विशेषण के व्यभिचार हो जाने पर, साप्रतियोगिक विशेषण के व्यभिचार हो जाने पर भी स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए सत्य का सत्यत्व बना ही रहता है, सत्य का सत्यत्व बना रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः कहते हैं, अब पुनः क्या कहते, पूर्व पक्षी पुनः शंका करता है। क्या शंका करता है? तो यहां पर कहता है एक अधिकरणत्वम घटादि विशेष अभावे न युक्तम इति चेत। एक अधिकरण, एक ही अधिकरण में, घट रूप अधिकरण में सद्बुद्धि असद्बुद्धि, तो एक अधिकरण में दो बुद्धियों का होना ठीक नहीं है, दोनों बुद्धियों का एक अधिकरण में होना ठीक नहीं है, ये प्रश्न है। यानी दो बुद्धियों का विशेषण विषयत्व, विशेषण और विशेषत्व दर्शन से घट और सत्य, घट और सत्य दोनों का भी विशेषण विशेषत्व मान लेने पर द्वय का सत्य, दो बुद्धि का सत्यत्व द्रव्य मान लेने से घटादि कल्पितत्व अनुमानम, जो घटादि कल्पितत्व अनुमान है समानाधिकरण धी का बाद हो जाएगा। एक ही अधिकरण में, मतलब यहां पर कहते हैं दो बुद्धि, जो विशेषण विषयक बुद्धि और विशेष वाली बुद्धि है ना, दो बुद्धियों के देखे जाने से, विशेषण को विषय करने वाली बुद्धि और विशेष को विषय करने वाली बुद्धि को देखे जाने से सत्य और घट, ये दो बुद्धि हो गई, एक घट है एक सत्य है, तो दो बुद्धि का भी विशेषण और विशेषत्व हो जाने पर तो दोनों का ही सत्य बना रहेगा। तो घटादि कल्पितत्व जो अनुमान था सामान्यकरण, एक अधिकरण के कारण वो ऐसा जो धी बाद है, एक ही अधिकरण में घटादि कैसे बाद हो जाता है, ऐसे जो बुद्धि थी वो बाद हो जाएगी, ऐसे पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका ऐसी है, पूर्व पक्षी का कहना है कि एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानना ठीक नहीं है। यदि एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानेंगे तो जो आपने पहले कहा था कि एक अधिकरण में दो बुद्धि होने से एक कल्पित है एक सत्य है, तो कल्पित जो बुद्धि थी घट बुद्धि थी और सत बुद्धि जो सत्य बनी रहती। तो यदि दो एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानेंगे तो फिर दो बुद्धि आपने एक कल्पित बुद्धि मानी थी उसका बाद हो जाएगा, तो दोनों बुद्धि सत्य हो जाएंगी, घट का नाश भी फिर नहीं होगा। एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानेंगे तो फिर घट का नाश नहीं होगा। जो कल्पित पहले आरोप किया था कि अधिष्ठान में कल्पित वस्तु जो होती है वो उसका नाश हो जाता है, तो यदि एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानने पर तो फिर दोनों बुद्धि को सत्य मानना पड़ेगी। अधिष्ठान का अवशेष जो नाश है ना, अधिष्ठान का अवशेष ही, अधिष्ठान का अवशेष है ना, कल्पित वस्तु का नाश होना ही अधिष्ठान का अवशेष है, ऐसी जो बात तक मैं कहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कहा गया एक ही अधिकरण में दो बुद्धि का नाश, दो बुद्धि मानेंगे तो दोनों बुद्धि को सत्य मानना पड़ेगी, एक कल्पित एक सत्य मानना ठीक नहीं है। ऐसा जो आपने कहा था वो बाद हो जाएगा, कल्पित बुद्धि का बाद हो जाएगा, अर्थात दोनों बुद्धि सत्य मानना पड़ेगी। तो उसी को लेकर कहते हैं कि एक अधिकरणत्वम, एक अधिकरणत्व मतलब एक अधिष्ठानत्वम, एक ही अधिष्ठान में, तो एक अधिष्ठान कौन हो गया, जैसे घट, तो घट अधिष्ठान हो गया, उसमें घट है, घट और सत्य दो दो बुद्धि बना रहे थे, तो एक अधिकरण मतलब है। अच्छा अब आ रही है। अच्छा तो एक ही
तो कहते हैं एक अधिकरण तुम, तो एक ही अधिकरण में दो बुद्धि का नाश मानना ठीक नहीं है। तो घटादि विशेष अभावे न युक्तमिति चेत, एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मानेंगे तो घटादि जो विशेष का अभाव हो जाने पर, घटादि विशेष के अभाव हो जाने पर न युक्तम मतलब तो विशेष का अभाव हो जाने पर तो दो बुद्धि बनी रहती है, ये ठीक नहीं है। घटादि विशेष हो गया, घटादि विशेष का अभाव हो गया तो फिर कहते हैं एक सत्य बना रहता है और एक का अभाव हो जाता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करता है, मतलब दो बुद्धियों का एक अधिकरण में मानना होना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो घटादि विशेष के भाव हो जाने पर, घटादि विशेष के अभाव हो जाने पर, घटादि विशेष के अभाव हो जाने पर, अभाव मतलब घट नहीं है ना, इसके अभाव हो जाने पर न युक्तम, तो न युक्तम मतलब अरे उसका अरे सद्बुद्धि बनी रहती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक घट का अभाव कर दिया और एक का भाव कर दिया, तो एक ही अधिकार में दो बुद्धि मानना ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। ईदम उदकम इति, इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि यह उदकम है, ईदम यानी है, उदकम है, तो ईदम अधिष्ठान हो गया, उदक जल हो गया, इति इस वाक्य में मरीच्यादौ अन्यतर अभावेपि समान अधिकरण दर्शनात्, तो जैसे यह उदक है इस वाक्य में मरीचि आदि में मृग मरीचिका, तो मरीचि आदि मतलब भीषण गर्मी के काल में व्यक्ति को क्या हो जाती है, भीषण गर्मी काल में सूर्य की किरणों में जल की भ्रम हो जाता है, जल का भ्रम हो जाता है। जल को भ्रम लेकर के ही जो हिरण आदि है, बस जानवर होते हैं, हिरण आदि होते हैं जैसे रेगिस्तान आदि में अथवा रोड के ऊपर, तो जैसे रेगिस्तान आदि क्षेत्र में हिरण आदियों को मृग भीषण गर्मी के काल में जल का भ्रम हो जाता है, और जल का भ्रम हो जाने के कारण वो प्यास के दुखी होकर के, प्यास के कारण उसे मृग मरीचिका को देख करके क्या करते हैं, पानी पीने, जल पीने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों को भी भ्रम हो जाता है कभी कभी, तो देखो यहाँ पर जल है, इस प्रकार से जैसे महाभारत में तो आया ही था, महाभारत में किसको हो गया था, दुर्योधन को भ्रम हुआ ही था, है ना। तो यह समाज नाम के दानव ने जो बनाया था, धर्म सभा बनाई थी उसमें, तो जिस प्रकार से मरीचि आदौ, तो मरीचि आदौ अन्यतर अभावेपि, तो मृग मरीचिका, तो मृग मरीचिका में तो मरीचि आदि का अभाव, अन्यतर दोनों में से एक के अभाव हो जाने पर समान अधिकरणम, तो समान अधिकरण रूप से तो है जल है, मृग मरीचिका में है, मृग मरीचिका में जल है, तो मृग मरीचिका का अभाव हो जाता है, जल बुद्धि बनी रहती है। तो जिस प्रकार से वहां पर मृग मरीचिका में जल बुद्धि बनी रहती है, तो एक के अभाव हो जाने पर एक बना रहता है, एक के अभाव हो जाने पर एक बना रहता है, जल है, ऐसा इस प्रकार से व्यक्ति वहां पर भ्रम से ज्ञान उसको हो जाता है। जल बुद्धि दो, एक अधिकरण में दो प्रकार की बुद्धि बन जाती है और एक बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जल बुद्धि वहां पर मृग मरीचिका में जल बुद्धि देखी जाती है, यद्यपि वहां पर जल सत्य नहीं है, फिर भी भ्रम से उसको व्यक्ति को जल बुद्धि हो जाती है। कहाँ हो जाती है, मृग मरीचिका में जल दिख जाता है क्या नहीं, मृग मरीचिका में कैसा दिख जाता है, जल दिख जाता है। तो इस प्रकार से तो ईदम न ईदम उदकम, इस वाक्य में है जल है, इस प्रकार से तो ईदम अधिष्ठान का वाचक हो गया, उदकम जलम, यह जल है। इस प्रकार से मरीचिका आदि में अन्यतर अभावे भी, एक के अभाव हो जाने पर भी उसी समान अधिकरण में समान अधिकरण देखा जाता है, यानी एक जल बुद्धि वहां पर विद्यमान हो जाती है। यद्यपि सूर्य किरणों में वहां पर जल बुद्धि देखी जाती है, यद्यपि सत्य नहीं है, वहां पर जल सत्य नहीं है, फिर भी जल बुद्धि हो जाती है। तो एक ही अधिकरण में दो बुद्धि देखी जाती है, एक के अभाव हो जाने पर दूसरी बुद्धि बनी रहती है जल है, तो जल बुद्धि वहां पर भ्रम हो जाता है, भ्रम से देखी जाती है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते घटादि विशेष के अभाव हो जाने पर
वो सद्बुद्धि नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अतः मृग मरीचिका आदि में जल बुद्धि देखी जाती है समानाधिकरण रूप से। तो एक बुद्धि का नाश होगा, एक बुद्धि बनी रहती, जल है, इस प्रकार भ्रम से देख लिया जाता है व्यक्ति को। उसी प्रकार से वहां पर सद्बुद्धि विद्यमान रहती है, जल है। ऐसी जल देख करके मृग कौन दूसरा व्यक्ति धावन करता है पानी पीने के लिए, पशु आदि, लेकिन मनुष्य आदि नहीं धावन करते, वो जानते हैं कि इसमें जल नहीं है, किंतु जल बुद्धि तो उनको भी हो जाती है भ्रम से एक बार। अब यहाँ पर क्या निगमन करते हैं, क्या करते हैं, तस्मात् के अनुभव को अनुसरण करके बाधित विषयत्व अनुमान को खंडन करते हैं। अब कहते हैं घटादि सति, घटादि का सत में कल्पितत्व हो जाने से अनुमान का दोष राहित्व, अर्थात अनुमान का दोष राहित्व में फलितम उपसंहार करते हैं। अर्थात कौन है कि एक ही अधिकरण में दो बुद्धि, सद्बुद्धि असद्बुद्धि देखी जाती है। पहले अनुमान बता विमतम सद्बुद्धि कैसे, अव्यभिचारत्वात्, है ना, विवाहवत का संप्रतिपन्नवत, ऐसा अनुमान बनाया था कि विमतम सद्बुद्धि अव्यभिचारत्वात् संप्रतिपन्नवत, विवाद का विषय बुद्धि सद्बुद्धि है वह सत्य होने के योग्य है, व्यभिचार न होने से संप्रतिपन्नवत, ऐसा अनुमान बनाया था। उसी को यहाँ पर क्या करना, उपसंहार करते हैं। तस्मात् ध्येयादिर द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाविति, इसलिए निगमन करते हैं कि और विमतम असद बुद्धि व्यभिचारत्वाद संप्रतिपन्नवत, ऐसा दो अनुमान मानते हैं। सद असद बुद्धि व्यभिचारत्वात् संप्रतिपन्नवत, विमतम असद बुद्धि व्यभिचारत्वात् संप्रतिपन्नवत, और विमतम सद्बुद्धि अव्यभिचारत्वात् संप्रतिपन्नवत, तो ऐसा दो अनुमान बनाए थे। तो यहाँ पर है असद बुद्धि का, यहाँ पर खंडन करते हैं। असद बुद्धि कहते तस्मात् ध्येयादि द्वंद्व, जो ध्येयादि द्वंद्व है उस द्वंद्व सकारणस्य, कारण के सहित है। कारण कौन हो गया, अविद्या रूप जो कारण, उसके सहित उसका न विद्यते भाव, आता भाव नहीं रहता, कारण के सहित अविद्या का भाव नहीं रहता, अतः अविद्या आदि वस्तु है ही नहीं, जगत आदि है ही नहीं है, दिख रहा है भ्रांति से। इस प्रकार से जो अरे न असतो विद्यते भावो, इस पंक्ति का अर्थ हो गया, क्या हो गया, न असतो विद्यते भावो, इतनी पंक्ति का यहाँ पर व्याख्यान कर दिया। न अभावो विद्यते सता, इस पंक्ति को लेकर के वर्णन करते हैं। तथा उसी प्रकार से भाष्य में कहते हैं तथा सतश्च आत्मनो अभावो अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारित्वाद इति अवोचामा, तथा उसी प्रकार से सत जो आत्मा है, सत जो आत्मा है जिस तीनों कालों में रहती है, उसका अभाव यानी अविद्यमानता, न विद्यते, उसका अभाव नहीं होता है। तीनों कालों में रस्सी बनी रहती है। सर्प जब उत्पन्न हुआ था तब भी रस्सी, सर्प उत्पन्न, रस्सी में सर्प जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी रस्सी थी, और रस्सी में सर्प उत्पन्न हो गया तब भी रस्सी है, और सर्प निवृत्त हो जाने पर तब भी रस्सी बनी रहती है। यानी हाँ, सर्प तीनों कालों में नहीं, बीच में दिख गया था सर्प, बीच में भ्रम से दिख गया था, भ्रम से। सर्प रस्सी में भ्रम से दिख जाता है ना, तभी तो डरता है, दिखे ही नहीं तो फिर सर्प कहेगा ही नहीं, भ्रम से दिख जाता है। अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के रस्सी में सर्प भ्रम से दिख जाता है, यद्यपि नहीं था लेकिन कल्पना हो गई थी, यद्यपि नहीं था, रस्सी में सर्प नहीं था, लेकिन कल भ्रम के कारण दिख गया था थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में शुद्ध अधिष्ठान दिख गया। तो अधिष्ठान रूप रस्सी में तो तीनों कालों में सत्य बनी रहती है। उत्पत्ति से पहले भी सर्प की उत्पत्ति से पहले भी रस्सी थी, सर्प उत्पन्न हो गया उस काल में भी रस्सी रस्सी है, और सर्प का बाद हो गया उस काल में भी रस्सी रस्सी ही रहती है, लेकिन तीनों कालों में उसमें जगत आदि प्रपंच नहीं है, लेकिन भ्रम से दिख गया था। तो भ्रम निवृत्त हो गया तो उस पर रस्सी रूप अधिष्ठान शुद्ध ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से आत्मा जो अधिष्ठान है हमारी निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें उसका अभाव कभी भी नहीं होता, न उसके अविद्यमानता न विद्यते, यानी सर्वत्र अव्यभिचारत्वात्, सर्वत्र उसका व्यभिचार नहीं होता। किसका व्यभिचार नहीं होता, आत्मा का। तीनों कालों में, क्योंकि हम बालापन में भी हम थे, मैं अपने आप को मानता था कि मैं बालापन में इस प्रकार का था, जवानी में इस प्रकार से मानता हूँ,
और भविष्य में बुढ़ापे में मैं इस प्रकार से मानूंगा, ऐसा व्यक्ति बोलता है। अब अथवा जब बालपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, वो बुढ़ापे में इस प्रकार का हो गया हूँ। लेकिन जो बालपन में जो नाम मेरा था, जिस प्रकार से मैं हम करता था, भाई जवानी में करता था, वही बुढ़ापे में कर रहा हूँ हम। तो इस प्रकार मुझ में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि शरीर में आकृति तो परिवर्तन हो गई, शरीर के ही आकृति में तो परिवर्तन हो गया, किंतु हमें में परिवर्तन नहीं हुआ, आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी बालपन की आत्मा भिन्न हो जाए, जवानी की भिन्न हो जाए और बुढ़ापे की भिन्न आत्मा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा का तीनों कालों में एक ही बनी रहती है, एक जैसी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों शरीरों में भी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। और सुषुप्ति अवस्था में, समाधि काल में भी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसलिए आत्मा का व्यभिचार नहीं होता, ऐसा हमने पहले कह दिया। इति अबोचामा, अबोचामा मतलब भूतकाल का लिंग है, तो भूतकाल में वर्णन कर दिया था। अब आगे कहते हैं ये आत्मा संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठान है। तो संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठान होने से तो कल्पित वस्तु का नाश हो जाता है, और अकल्पित वस्तु जो अधिष्ठान है उसका नाश नहीं होता। आत्मा कैसी है? संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठान है, आधार है। तो आधार का नाश नहीं होता, आधे का नाश तो हो जाता है। किसका नाश हो जाता है? आधे वस्तु का तो नाश हो जाता है, किंतु आधार का नाश नहीं होता। आधार रूप जो अधिष्ठान है उसका नाश नहीं होता, आधे जो वस्तु है उसको परिवर्तन हो जाती है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? यहां पर टीकाकार कहते हैं सर्वत्र, अरे 50वें नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति, ननु कदाचित असदेव पुनः सत्वम आपद्यते प्राग असतो घटस्य जन्मना सत्वम अभ्युगमा तत् सच्च कदाचित असत्वम प्रतिपद्यते स्थिति काले सतो घटस्य पुनर्नाशेन असंगत असत्व अंगीकाराद एव सत असतो अव्यवस्थितत्वात् अविशेषत्वाद उभयोरपि हेतु हेयत्वम उपादेयत्वम व तुल्यम स्यादिति तत्रह। कहते हैं कदाचित असत पुनः सत्वम आपद्यते। असत जो वस्तु होती है कभी कभी कैसी होती है? सत्य को प्राप्त हो जाती है। कदाचित असत्य ही पुनः सत्य, असत जो वस्तु होती है सत्य को प्राप्त हो जाती है। घट की उत्पत्ति घट नहीं था, अभी असत था, किंतु घट बन गया, सत्य दिखने लगा। तो प्राग पहले घट की उत्पत्ति से पहले, घट का जन्म से पहले असत्य था, अब जन्म होने के पश्चात सत्य स्वीकार कर लिया गया, जन्म को स्वीकार कर लिया तो घट सत्य हो गया। उसी प्रकार से वो सत्य जो सत्य है कदाचित असत्यम प्रतिपद्यते, अब घट दिख रहा है, सत्य दिख रहा है, अब वो कभी कभी फूट जाता है तो असत्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्थिति काल में घट सत्य है, स्थिति काल में कैसे है? घट सत्य दिख रहा है, अब नाश हो जाने पर असत्य अंगीकार कर लेने से कर लिया जाता है। तो सद असत दोनों का अव्यवस्थित सामान होने से वह दोनों का हेयत्वम, दोनों का इस प्रकार से हेयत्व और उपादेयत्वम, व हेय त्याग करने के योग्य अथवा ग्रहण करने के योग्य, तुल्यत्व तुल्य समान है, ऐसी उसको लेकर कहते हैं। अतः जो सत्य वस्तु है कभी उत्पत्ति से पहले असत्य होती है, और जो नाश वस्तु है ना, उत्पत्ति से पहले असत्य, तो फिर उत्पत्ति काल में सत्य, फिर नाश हो जाने के पश्चात फिर असत्य दिखने लगती है। इसलिए वो हेयत्व ग्रहण कभी कभी ग्रहण भी कर ली जाती है, कभी कभी वो त्याग भी कर दिया जाता है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं कि एवं आत्मा अनात्मन हो सदा सद असतयोर उभयोर अपि दृष्टः उपलब्धो अंतो निर्णयः सत्य सद एव असद असद एव इति तु अनयोर यथोक्तयोस तत्वदर्शी भी। जैसे आत्मा और अनात्मा, जैसे घट रूप जो अनात्मा है उत्पत्ति से पहले असत थी, उत्पत्ति काल में सत दिखने लगी, नाश हो जाने के पश्चात फिर कैसे होने लगी? असत हो जाती है। अब आत्मा उसी पर आत्मा है से आत्मा का अधिष्ठान नहीं है,
आत्मा जब वो उसकी आकृति भी, आत्मा भी किसी न किसी शरीर को लेकर के आशा करके दिखती है। अब जो शरीर ही उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर आत्मा कैसे दिखेगी? शरीर यदि उत्पन्न हो जाए तभी तो आत्मा दिखेगी। आत्मा को दिखने के लिए भी, जानने के लिए व्यक्ति को शरीर चाहिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर चाहिए। लेकिन जो सद वस्तु होती है, आत्मरूप जो अधिष्ठान है, उसका नाश नहीं होता। और जो कल्पित वस्तु है, कुछ काल सद दिख रही है, कुछ काल नहीं दिख रही है, तो उसका नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं आत्मा अनात्मा का, जो आत्मा तो सद वस्तु है और अनात्मा असद वस्तु है, दोनों का वयो, दोनों का दृष्ट यानी उपलब्धि, अंत निर्णय, दोनों का जो अंत निर्णय देखा गया है, तात्पर्य उसे विचार करके देखा गया है। दो सद वस्तु का और असद वस्तु का दोनों का निर्णय देखा गया, उपलब्ध होता है। तो क्या निर्णय देखा गया? सद सद एव, सत्य वस्तु का सद हमेशा सद ही देती है, सद वस्तु का नाश नहीं होता, और असद वस्तु असद ही होती है। अनय दोनों का, आत्मा और अनात्मा दोनों के यथोक्त, दोनों का तत्वदर्शियों के द्वारा, जिन्होंने आत्मा का चिंतन किया, आत्मा को अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, उनके द्वारा निर्णय किया गया, देखा गया, उपलब्धि देखी गई है। तो उन्होंने क्या देखा है कि सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता और असद वस्तु का कभी भी स्वाभाव नहीं होता। ये निर्णय उन्होंने देखा था, उनको इस प्रकार से प्राप्ति हुई थी। हाँ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अकेले शरीर को लेकर के अभिव्यक्ति हो जाती है। शरीर को लेकर के आज को अभिव्यक्ति दिखने, शरीर के नहीं होने पर अभिव्यक्ति कहाँ से दिखेगी? जैसे जाति होगी है ना, जाति। अब जाति तभी पिंड विशेष होगा तो जाति दिखेगी, पिंड विशेष नहीं दिख रहा तो जाति नहीं दिख रही। उसी प्रकार से आत्मा के लिए शरीर चाहिए, तभी व्यक्ति कहेगा हाँ जीवात्मा है, ये जीवात्मा है, अन्य जीव जंतु है। अब वो दिख ही नहीं रहे तो फिर उसको अरे नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए सद वस्तु और असद वस्तु, तो सद वस्तु हो गई आत्मा, असद वस्तु हो गई जगत है। तो असद वस्तु जो जगत है उसका कभी भी भाव नहीं होता, सद नहीं होती, और असद और सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। जैसे खरगोश का सिंह मान लीजिए, खरगोश का सिंह असत है, उसका कभी भाव नहीं होता। अब आत्मा मान लो तो आत्मा का कभी भी खरगोश के सिंह के समान असत नहीं होती। इस प्रकार से तो ऐसा निर्णय किया गया, तत्वदर्शियों के द्वारा इस प्रकार से निर्णय किया गया, देखा गया, उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से तो अब तत्वदर्शी किसको कहते हैं उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, उसका विवरण करते हैं कि तत्वदर्शी किसको कहते हैं। तदिति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तद्भावस्तत्वं ब्रह्मणो यातात्म्यम तद्दृष्टुम शीलम येषां ते तत्वदर्शिनस् तेष तत्वदर्शी भी। तो यहाँ पर तत्वदर्शी का यथार्थ ज्ञान है, इस प्रकार से इसको कंठस्थ कर सकते हैं, जान सकते हैं कि तदिति, तद किसको, तद सर्वनाम है। तद शब्द जो कहाँ का वाचक है कि सर्वाधिगण में आता है, तद पढ़ा गया है सर्वाधिगण में, तो तदिति सर्वनाम, तद शब्द सर्वनाम का वाचक है। वो सर्व किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं। तद सर्व, तत् शब्द सर्वनाम सर्वाधिगण में पढ़ा गया है, तो तत् शब्द सर्वनाम है, और सर्व किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं। सर्वम च ब्रह्म, और सर्वम ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म किसको कहते हैं? सर्व को कहते हैं। और सर्व को किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं। सर्वम शब्द कह देने संपूर्ण हो गया, सर्वम शब्द कह देने से क्या हो गया? संपूर्ण। सर्व कह देने से एक कण मात्र भी, एक इंच मात्र भी, एक तूल विशेष भी, एक तूल विशेष भी जगह नहीं बची, किंचित मात्र भी जगह नहीं बची, तो संपूर्ण हो गया। सर्व में संपूर्ण, तो संपूर्ण को किसका बोलते हैं? ब्रह्म। तस् ब्रह्म, तस् उस ब्रह्म का नाम है तद, तस् उस संपूर्ण ब्रह्म का नाम ही तद है। तो तदिति, और तद के भाव को तत्वम, तद भावस तत्वम, तद के भाव को ही तत्व कहते हैं, तद के भाव को कहते हैं तत्वम। तो शब्द और जोड़ दिए, मानवान छोड़िए तो लगा के जोड़िए। एक कहावत है, मान और बान को छोड़ दीजिए। जहाँ पर मतों को मान और बान हो जाते हैं, तो मतों पे प्रत्यय जहाँ पर होता है वहां पर तो मत लगाइए, किंतु जहाँ पर अरे मतों नहीं हुआ तो वहां पर तो लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो तद के भाव को तत्वम कहते हैं। तद कौन है? सर्वनाम है, और सर्व किसको कहते हैं? ब्रह्म। उसी ब्रह्म का नाम ही तद है, और तद के भाव को ही तत्वम कहते हैं। ऐसे ब्रह्म का याथात्म है, ब्रह्म का याथात्म स्वरूप है,
ये ब्रह्म का जो यथात्म स्वरूप है उसको देखने का शील एवं स्वभाव है जिनका, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप साक्षात्कार कर लिया जिन लोगों ने, ऐसे भी तत्वदर्शी, उन तत्वदर्शियों के द्वारा ही निर्णय किया गया है कि भाई सदवस्तु कभी अभाव नहीं होती, असद वस्तु कभी भी भाव नहीं होता। सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता, उस असद वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता। ये तत्व ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा, तत्वदर्शी का अर्थ हो गया ब्रह्मवेत्ता, यानी आत्मा को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले। यानी सामान्य जो आत्मा को जानते व्यक्ति, स्थूल शरीर से युक्त होकर के आत्मा को जानते, वो तो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, वो तो सामान्य जीव है, क्योंकि वो उन्होंने तो अपने शरीर को ही आत्मा मान करके रखा है, ये शरीर ही आत्मा है। किंतु जिन लोगों ने उपनिषदों के माध्यम से जाना है, उपनिषद गीता के ब्रह्म सूत्र के माध्यम से जाना है कि आत्मा तो ये होती है, वही यथार्थ रूप से आत्मा को जानते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है, उन ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ही किस प्रकार से निर्णय किया गया है कि भाई सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता, असद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। तो त्वम अपि, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, त्वम अपि तत्वदर्शी नाम दृष्टि आश्रित्य शोकम मोहम च हित शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि विकारो अयम असत असन एव मरीचि जलवत मिथ्या अवभासता इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्राय। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी तत्वदर्शियों की, इन ब्रह्मवेत्ता, तत्वदर्शी हो गए ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि को आश्रय करके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं की दृष्टि को आश्रय करके शोक और मोह को त्याग करके, शोक और मोह को त्याग, शोक कैसे हो गया था अर्जुन को कि मैं जिनके लिए तो मैं राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, वे ही मेरे पुत्र 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 पौत्र आदि, पिता महा आदि और गुरुजन आदि सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मेरे कारण वे मारे जाएंगे। तो जो शोक मोह हो गया तो उसको त्याग करके वो शीतोष्ण आदि को निमित्त बनाकर जो सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, ठंडी गर्मी की प्राप्ति हो जाती, ठंडी गर्मी को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। और शीतोष्ण आदि कैसे है, नियत और नियत अनियत रूपाणी द्वंद्व है, कभी कभी यानी ठंडी भी दे देते हैं, कभी कभी ठंडी नहीं भी देते। और नियत रूप से तो सुख सुख ही, अरे सुख सुख ही होता है और दुख दुख ही होता है, वो नियत रूप है। और अनियत शीतोष्ण आदि है, उनको निमित्त बनाकर सुख दुख होते रहते हैं, कुछ काल के लिए, कुछ काल के नहीं होते। ठंडी गर्मी को लेकर के कभी सुख भी हो जाता है, कभी दुख भी हो जाता है, गर्मी को लेकर कभी सुख भी हो जाता है, अग्नि को लेकर कभी सुख भी हो जाता है, कभी दुख भी हो जाता है। ये जो शीतोष्ण है द्वंद्व हैं, ये कैसे विकार हैं, कैसे विकार, तो विकारों जो विकार होता है वो असत है। अयम विकार असन एव, जो विकार कैसा असत होता है। मृग मृषिका वत है ना, मरीचि जल सम, मरीचि जल वत, तो मरीचि मतलब सूर्य की किरण है, जैसे सूर्य की किरणों में जैसे जल बुद्धि हो जाती है, सूर्य की किरणों में, भीषण गर्मी के काल में सूर्य की किरणों में जल बुद्धि हो जाती है, तो जल बुद्धि कैसी है, मिथ्या ही है। तो उसी प्रकार से मिथ्या भासते, तो उसी प्रकार से कैसा शोक मोह आदि सत्य नहीं है, मिथ्या है। और शीतोष्ण आदि भी कैसी है, ये भी मिथ्या है। तो इस प्रकार से मनसी निश्चित है, तो मिथ्या रूप से भाषित, जैसे मृगमृषिका में जल मिथ्या रूप से भाषित होता है, असत ही भाषित होता है, मिथ्या अभाषित असत ही भाषित होता है, उसी प्रकार से शोक मोह आदि आत्मा के धर्म नहीं है बल्कि अंतःकरण के धर्म है। ठंडी गर्मी भी आत्मा के धर्म नहीं है बल्कि अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण में ही शोक मोह आदि होता है। ठंडी गर्मी अंतःकरण को लेकर के बनती होती है, आत्मा में बिल्कुल भी नहीं होती। आत्मा में ना तो ठंडी होती है ना गर्मी होती है, ना आत्मा को ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, ना आत्मा को सुख होता है ना आत्मा को दुख होता है, बल्कि आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। आत्मा कैसे है, सुख स्वरूप। जैसे सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति को ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, ना सुख होता है ना दुख होता है, वहां तो सुख स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। समाधि में गया हुआ व्यक्ति और सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति, समाधि में जाने वाला व्यक्ति और सुषुप्ति में जाने वाला व्यक्ति को ना तो ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, और ना सुख होता है ना दुख होता है, बल्कि सुख स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है, क्योंकि वो अपने आत्मा में स्थित रहता है। ऐसा निश्चित करके, ऐसा मन में निश्चय करके तितिक्षस्व अर्थात सहन करो, अर्थात ठंडी गर्मी द्वंद्व को सहन कर लिया तो जो मोक्ष रूप लक्ष्मी है, तो मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो ये क्या हुआ, 16वें जो श्लोक था उसका पूरा हुआ।
अर्थात ये अधिकारी को लेकर के वर्णन कर दिया। इस प्रकार से जो अधिकारी शयन कर लेता है तो जो मोक्ष रूप लक्ष्मी है, मोक्ष रूप लक्ष्मी मतलब ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी साधक अपने आत्मा को जान लेता है। इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। अब पुनः यहाँ पर वर्णन करते हैं, अगला 17वां श्लोक को लेकर कहते हैं किम पुनस्तद यत सत एव सर्वदा एव अस्ति। वह पुनः सत क्या है जो तीनों कालों में रहता है। किम पुनस्तद, किम पुनः तद यत सत, वह पुनः जो सत तद तद यानी तद सर्वनाम तद ब्रह्म, वह सत है, यत सत है वह सर्वदा तीनों कालों में रहता है। वह क्या है, किसको कहते हैं? जो आपने सिद्ध कर दिया था कि सत सत ही होती है, सत वस्तु सत ही होती है, असत वस्तु असत ही होती है। तो वह सत क्या है जो तीनों कालों में रहता है, सर्वदा ये वस्तु सर्वदा ही रहता है। तो सत है क्या, उसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में यहाँ पर पूछते हैं। अर्जुन पूछता है सत का तो आपने वर्णन कर दिया है, ठीक है, सत तीनों कालों में रहता है, उसका नाश नहीं होता, वो सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है। तो वह तीनों कालों में रहने वाला सत है, वह है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रश्न करते हैं। उसको प्रश्न को यहाँ पर उच्चते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। सुनो, अब 17वें श्लोक का पाठ करते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, अविनाशी तद विद्धि, तद तदिति सर्वनाम, तो तद सर्वनाम, और सर्वनाम सर्वनाम है, और सर्व किसको कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। सर्वमेन ब्रह्म, उसका नाम है तद, ब्रह्म का ही नाम है तद। तद के नाम, तद के भाव को तत्व कहते हैं। ऐसे जो तत्पद है एन तद और ब्रह्म, सत्याक नामक जो ब्रह्म, सदा के तीनों कालों में रहने वाला जो ब्रह्म है, यानी जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को अविनाशी तू जान। विद्धि, विद्धि यानी जानो, लोट लकार का रूप है, आज्ञा दे दी तुम ऐसा कार्य करो। जैसे कोई बाजार में जा रहा है व्यक्ति, आपण में जा रहा है, आपण में सामान खरीदने के लिए जा रहा है, वस्तु खरीदने के लिए जा रहा है। आपण यानी दुकान, बाजार, तो बाजार में आपण यानी दुकान में कोई वस्तु खरीदने के लिए जा रहा है। तो घर का व्यक्ति, तो घर वाले कह देते हैं, उसकी पत्नी, स्त्री आदि, माता पिता आदि कहते हैं कि बाजार से मेरे को ये वस्तु खरीद कर ले आना। तो लेकर आना, तो उसमें आज्ञा हो गई ना, इस प्रकार ये वस्तु लेकर के आना मेरे को, तो आज्ञा दे दी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अविनाशी तु तद्विद्धि, तो आज्ञा उसी को तुम जानो, तद उस परमात्मा को कैसे जानो, अविनाशी जानो। अर्थात जो हृदय के भीतर रहने वाली हमारी आत्मा है वो अविनाशी है, इस प्रकार से तुम जानो। उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के इदम सर्वम तत्तम विस्तारितम, है ना, वो जो आत्मा है संपूर्ण जगत है, उस आत्मा के द्वारा, सदा के ब्रह्म के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ततम, तनु विस्तार धातु है, तनु विस्तार धातु, इदम सर्वम जगतम है, जो संपूर्ण जगत है वह उसी ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है। ईशावास्यमिदम सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हरि के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। ईशावास्यमिदम सर्वम, ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसी प्रकार से ततम यानी व्याप्तम, तनु विस्तार धातु सूत्र से, तनु विस्तार धातु से ततम शब्द बना है। तो विस्तारितम यानी विस्तारित मतलब व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के द्वारा आच्छादित है, व्याप्त है। इन संपूर्ण जगत में परमात्मा ही है। जितने भी शरीर देख रहे हैं वो सारे परमात्मा ही हैं। तो विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चितुम अर्हति, कहते हैं विनाशम, तो जो विकार आदि होता है वो विनाश होता है, किंतु अस्य अव्यय का विनाश नहीं होता। न कश्चितुम अर्हति, जो अव्यय, अस्य अव्यस्य न व्यस्यति अव्यस्य, तो अव्यय का विनाश न कश्चितुम अर्हति, कोई भी कर नहीं सकता। यानी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का व्यभिचार कभी भी नहीं होता, आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होता।
अव्यय मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का विनाशम न कश्चित हरति, घट का जैसे नाश हो जाता है, घट का जैसे नाश हो जाता है ऐसे आत्मा का नाश नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पर व्यतिथि व्यय, घट का व्यय हो जाता किंतु जैसे मृतिका का व्यय नहीं होता, मृतिका का व्यय नहीं होता किंतु घट का व्यय हो जाता है। जैसे मृतिका बनी रहती है, घट फूट जाता है। उसी प्रकार से इस दृष्टांत को दाष्टान्त में घटा दिया। उसी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं होता किंतु शरीर का आदि का नाश तो हो जाता है। जैसे शरीर के नाश से आत्मा का नाश हो जाए ऐसा संभव नहीं है। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, बल्कि जैसे व्यक्ति कहता है तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, अभी तो मैंने कल देखे थे, 8 दिन पहले मैं मिला था आपके पिताजी से, तो आपके पिताजी कहाँ गए, तो वह लिए स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास हो गया तो इससे उसने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मेरे पिता का स्थानांतर हो गया, यानी आत्मा मरी नहीं है, आत्मा मरी नहीं, बल्कि मेरे पिताजी अभी इस जिस शरीर में थे उस शरीर में न रहकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, लोकांतर में गमन कर गए, स्वर्गवास हो गया मतलब लोकांतर में चले गए। तो आत्मा को उसने भी नाश नहीं किया। यह स्वर्गवास बोलते ना, स्वर्गवास हो गया, माता का हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया इत्यादि बोल देता है व्यक्ति। तो इससे सिद्ध कर देता है कि उसकी आत्मा मरी नहीं है, बल्कि आत्मा नहीं मरी तो फिर कहाँ गई, तो आत्मा ने एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, बस इतना ही है। इसलिए तो नाश किसका हुआ, नाश तो स्थूल शरीर का मात्र हुआ। इस प्रकार से अब सामान्य व्यक्ति में रूढ़ ही है कि स्वर्गवास हो गया तो मतलब शरीर से आत्मा निकल कर दूसरी लोक में चली गई। अब इसलिए जो अव्यय रूप परमात्मा है, आत्मा है, उसका नाश कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं भी नहीं कर सकता व्यक्ति। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, है ना। व्याख्यान तो अब क्या करें, कल ही करेंगे, है क्या नहीं। और हाँ, कल अष्टमी है, छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी कल, आज सप्तमी है, कल छुट्टी रहेगी, कल